क्या हमने डिस्कस किया था कि व्हाई वी आर यूजिंग AWS हियर। उसके बाद सबसे फर्स्ट सर्विस IAM सर्विस। तो अभी उस लेक्चर में हमने IAM सर्विस का सिर्फ यूजर्स एंड रोल्स, मेनली पॉलिसीज, ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। व्हाट आई डू, आई रिवाइज दैट थिंग। या शाहरुख, एनी डाउट? हेलो? नो सर। नो सर। ओके, सो टीम ये देखो, कब आप AWS अभी मेनली मैं वापस चालू करता हूँ कि AWS ही क्यों, क्योंकि मार्केट लेवल में अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो आप मार्केट लेवल पे देखोगे देयर आर मेजर 3 क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट वी कैन फाइंड। फर्स्ट इज AWS, सेकंड इज हमारा GCP एंड देयर थर्ड वन इज Azure। तो देन क्यों हम AWS ही पढ़ेंगे, या डेवऑप्स के लिए पर्टिकुलरली AWS ही क्यों? तो मैंने आपको दिखाया था, हम पहले भी बताया था कि AWS क्यों, क्योंकि AWS का, अगर आप सबको पता है कि Amazon is one of the major company, one of the fast growing company in the world, और सबसे बड़ा डेटा सोर्स एंड डेटा रखने के लिए जो सबसे बड़ी हार्डवेयर जगह है वो Amazon के पास है अभी। अगर आप मार्केट लेवल पे वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे आप, तो ओवरऑल 50% to 60% मार्केट कैप्चरिंग जो है वो AWS का है। ओके, जहां की रेशो होना चाहिए मेजर मार्केट्स में वो है एटलीस्ट हमें 33 पॉइंट समथिंग रेशो आना चाहिए अगर इक्वली डिवाइड होता तो AWS का अगर आप देखोगे, लेट मी जस्ट चेक, हमने उस दिन चेक किया था। यस, this page, this is the official page where you can find the information regarding AWS, okay, cloud computing and all the things। तो हमने ये AWS ही क्यों चूज किया, क्योंकि ओवर द वर्ल्ड वाइड देयर आर 77 अवेलेबिलिटी जोन एंड 33 जियोग्राफिक रीजन्स। अभी ये कंसेप्ट क्या है, ये 117 अवेलेबिलिटी जोन एंड 37 जियोग्राफिक रीजन्स। मैं पहले वो बता दूं आपको कि हम AWS मेनली क्यों यूज कर रहे हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का हर जगह पे रिसोर्सेस है, रीजन्स है, वैसे है। तो ये जो ब्लैक डॉट आप देख रहे हो ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो ब्लैक डॉट है ये मेनली क्या है। तो उसके पहले हम जाते हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, कि हम मतलब AWS ले क्यों रहे, AWS से क्या ही मिलेगा या कैसे होगा, हम डेवऑप्स में क्या ऐड करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, जो भी नए हैं जो भी पुराने हैं, मैंने पहले भी ये डिस्कशन हुआ है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड प्रीवियसली इवन दो, बट व्हाई वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर आवर क्लाउड, क्योंकि इससे 5-10 साल पहले तो हमारे पास हमारे इन हाउस ये थे ना, सर्वर्स थे, हम डायरेक्ट उस पे ही डिप्लॉयमेंट करके हम डायरेक्टली ले सकते थे। तो व्हाई वी नीड AWS पर्टिकुलरली, कोई बताएगा? For avoiding manual setups, easy and to hardware access and maintenance. cost effective. ओके, It's और कुछ? provide many services to maintain your application, ओके, storage, deployment. For यस, high availability and security. गुड, low वाओ, maintenance cost. यस, We can use it as per our need. Means if we need more servers, then we can use it, and if we need less number of quantity, then we can switch to those things. यस, परफेक्ट। तो For security why we need, purpose. sorry, For security and accessibility of data. यस यस यस। तो आई जस्ट गो बाय सम मेन पॉइंटर्स, जो अभी आपने बोले वो सारे पॉइंटर्स परफेक्ट है। सो लेट्स मूव वन बाय वन। क्यों हम यूज कर रहे हैं AWS? तो अभी अगर आप ट्रेडिशनल सर्वर्स एंड हमारा AWS के क्लाउड सर्वर या क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज कर रहे हैं, तो पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, आपको एक सर्वर परचेस करना पड़ रहा था। ओके, आई वांट टू डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग you all regarding the course. Okay, Sam, we'll discuss this after this call. Is it okay, Sam or Sam maybe? Yes, sir. Yeah. So मैं ये बोल रहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग और हमारे ट्रेडिशनल सर्वर्स में क्या प्रॉब्लम है। तो कोई भी क्लाउड सर्विस होगी, जैसे कि हम मेनली AWS क्या करता है, वो ऑफर करता है पे एज यू गो।
मींस अगर मुझे एक सर्वर क्रिएट करना है, मुझे और कनेक्टिविटी सब कुछ एस्टेब्लिश करनी है, तो मुझे सिर्फ कुछ क्लिक्स का काम है, एंड देन आई कैन क्रिएट द सर्वर पर्टिकुलरली, ओके। बट वही आप ट्रेडिशनली करने जाओगे तो आपको मैन्युअली एक हार्डवेयर परचेस करने पड़ेगा, वो भी वन टाइम सॉल्यूशन है, जिसको आप अगर सेकेंड हैंड भी, मतलब आपका काम होने के बाद आप अगर बेच भी रहे हो तो उसको प्राइसिंग ये सब चीजें आपको करनी पड़ती है, विच इज मोस्ट कॉस्टली इन द मार्केट राइट नाउ। तो मेनली अभी के लिए सिर्फ बैंक्स या ट्रेडिशनल जो डेटाबेस हैंडल कर रहे हैं वही टीम वो यूज कर रही है। देन व्हाई वी आर मूविंग ऑन AWS और क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि मैंने पहले बोला कि पे एज यू गो सर्विस है, मतलब आपको जितना चाहिए आप उतने का ही उनको पैसे लोगे। इट्स लाइक कि हम एक रेंट पे ले रहे हैं उनके तरफ से। जैसे कि एक एग्जांपल सपोज कर लो, मैंने पहले भी कहा था कि आप एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, अगर आपको एक वेबसाइट या कुछ भी कोडिंग करनी है तो आपको एक लैपटॉप लगेगा, एम आई राइट? तो आप एक लैपटॉप लेने जा रहे हो मार्केट में, अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपको लैपटॉप का हार्डवेयर चेक करना पड़ेगा, उसकी CPU, उसका मेमोरी, उसका देन हार्डवेयर कितना है, ये सब कुछ चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, एंड यू डायरेक्टली परचेसिंग दैट थिंग। बट अभी हम AWS पे क्या करेंगे कि हाँ भाई मुझे एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर जिसमें चले, ऐसा मुझे ये चाहिए, कस्टमाइजेशन वाला लैपटॉप चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप AWS पे जाओगे, उसको बोलोगे मुझे एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना है, आप उसमें एक रैंडमली इसको नाम दे दोगे, OS particularly you the proper what is I need, CPU कितने चाहिए, उसकी मेमोरी कितनी चाहिए, ये सब चीजें, और वो चीजें आपको एज अ रेंट बेसिस आप पे असाइन हो जाती है आपके ये पर्टिकुलर अकाउंट पे, ओके। अब ये कैसे होता है, तो सर्वर, ये जो AWS के सर्वर जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, तो ये सर्वर्स, ये डेटा सेंटर जो है वो हर एक कंट्री में हमारे रखे हुए हैं। जैसे अगर आप एशिया पैसिफिक देखोगे जहां मेनली हम हैं, तो हमारे इंडिया में यहाँ हमारे 2 डेटा सेंटर है। व्हाट आई मीन बाय डेटा सेंटर हियर, कि पहले जैसे ट्रेडिशनली हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता था, अगर मुझे 2 लैपटॉप के बीच में कनेक्टिविटी करवानी है तो मुझे मैन्युअली वायर्स, मुझे मैन्युअली सब चेक करना पड़ता था। देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स लाइक DHCP प्रोटोकॉल, TCP, UDP एंड ऑल द थिंग्स, तो वो मुझे मैन्युअली जाके वायरिंग से फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं वो सब चेक करना पड़ता था। नाउ AWS खुद ये प्रोवाइड करता है, ये खुद उसने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, लाइक हमारे यहाँ अगर हम नॉर्मल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेटअप कर रहे हैं तो हमें हार्डली टू हार्डली 4 सर्वर्स या 5 सर्वर इतने लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 20 सर्वर्स। सो देयर आर मल्टीपल, लाइक इन thousands of server are associated in this particular Hyderabad and Mumbai region, okay। what I mean by region, ये जो blocks है ये region है हमारे, तो ऐसे ओवरऑल रीजन कितने हैं हमारे पास, 37 जियोग्राफिक रीजन्स। तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्यों इतने रीजन क्यों चाहिए। अगर कल जाके बाय चांस मेरा डेटा इधर रखा है, ओके, अभी हमने क्या किया, रेंट पे ले लिया तो हमारा डेटा सारा इधर है, ओके, तो अभी आगे जाके मैंने इधर मेरा डेटा शेयर किया, मेरा डेटा यहाँ रखा हमने, और गलती से ये वाली जो जगह है, पूरी जियो लोकेशन जगह है, वो क्रैश हो गई, उसमें ना जाने कुछ प्रॉब्लम हुआ, देन वी कैन डायरेक्टली लॉस आवर डेटा ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा के हाई अवेलेबिलिटी के लिए हर एक हमारे कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत से सर्वर अलोकेशन रखी है, तो हम उस पे हमारा डेटा हम सीमलेसली कॉपी कर सकते हैं या वहां से हम भेज सकते हैं डेटा, ओके। ये समझा एक बात पहले, व्हाई वी आर यूजिंग रीजन्स, ओके टीम, समझा, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी एक सपोज एग्जांपल ले लो, आपने अभी सारी सर्विसेज ले ली कि आपकी एक वेबसाइट होस्ट हो रही है, ओके, नॉर्मल ट्रेडिशनल इस पे आपके पास खुद के पास वो वेबसाइट रहती है, उसका DB ये सब चीजें। अभी आपने क्या किया, रेंट पे ले लिया। मैंने कल जाके क्या बोला कि लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर अवर मुंबई रीजन, ओके। कल जाके मैंने बोला कि मुझे एक सर्वर बनाना है, उसमें ये कस्टमाइजेशन लगेंगे, ये पावर लगेगी, मैंने बनवा लिया। अभी क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर मुंबई रीजन के अंदर हमें यहां दिख रहा है 3 अवेलेबिलिटी जोन्स। व्हाट आई मीन बाय दैट,
हमने तो एक ग्लोबल लेवल पे समझा कि कल जाके अगर ये देखो, ये कहा है चाइना के अंदर, चाइना का और किसी का वॉर हुआ तो चाइना बोल देगा मेरा डेटा, हमारा डेटा तो यहाँ है। चाइना कल बोल देगा कि मैं अपना डेटा शेयर नहीं करूंगा, मैंने ये ब्लॉक कर लिया, हाईजैक कर लिया, तो वेयर वी कैन फाइंड। सो इसलिए एज अ कंपनी स्टैंडर्ड्स, एज अ डेटा लोकलाइजेशन, हम क्या करते हैं, लेट मी जस्ट चेक अगेन वेयर आर द रीजन्स। यस, तो हम क्या करते हैं फॉर डेटा लोकलाइजेशन, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी देश का उनका कहना होता है कि हमारा जो भी डेटा है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एज अ वर्क कर रहे हो तो आपका डेटा जो है वो हैंडल आपके कंट्री में ही होना चाहिए। ओके, तो कल जाके अगर चाइना ने बोल दिया मेरा डेटा तो उधर है, चाइना ने बोल दिया बंद हो गया, तो वेयर यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन, या आपको जो डेटा था आपका पहले वो कैसे मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली हम हमारे एशिया पैसिफिक या मुंबई, एशिया पैसिफिक के मुंबई रीजन और हैदराबाद रीजन, ऐसे इंडिया को 2 अलोकेट हुआ है, हम उसमें हमारा मेजरली डेटा रखते हैं। तो जितने भी AWS क्लाउड प्रोवाइडर है जो कि वर्किंग इन इंडिया है, ओके, जिनका जितना भी बिजनेस है वो ओवर द इंडिया रहेगा, आप मेनली देखोगे उनके जो जोन्स है, ये अवेलेबिलिटी जोन्स एंड रीजन्स है, वो ये दोनों रहेंगे, मुंबई एंड हैदराबाद। अगेन अगर मेरा मुंबई में और हैदराबाद में मेरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि मेरे देश के अंदर ही डेटा, देन व्हाई वी नीड दिस अवेलेबिलिटी जोन पर्टिकुलर। अभी देखो कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है, मुंबई यहाँ है, आवाज ब्रेक होते, हेलो, आवाज ब्रेक होते सर. आवाज ब्रेक होतो, हो थोड़ा थोड़ा. ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक। Just a moment, team. Am I audible now perfectly? Yes, Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. yes sir. Okay, team. Yeah. So हम कहाँ थे? हम डेटा लोकलाइजेशन पे थे एंड व्हाई वी नीड द अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिकली। अभी क्या होता है, कभी कभी मुंबई के रीजन में, अगर मुंबई में ये 3 अवेलेबिलिटी जोन है, मतलब क्या, एक ही जगह पे आप डेटा सेंटर नहीं रखोगे, और हाई अवेलेबिलिटी हाई सिक्योरिटी के लिए आप क्या करोगे, मुंबई के भी अंदर सॉर्टिंग के लिए मैं 3 अलग अलग जगह दे दूंगा। जैसे लेट सपोज पनवेल है, लेट सपोज आपका ठाणे है, एंड देन देयर विल बी एन अनदर लाइक, आप मुंबई में ये कोई भी जगह बताओ, कोई भी सजेस्ट करो नॉर्मली। वर्सोवा. हाँ, वर्सोवा, लाइक दैट। सो ये 3 जगह पे हमने डेटा सॉर्ट करके रखा है, मतलब सपोज कर लो कुछ मल्टीपल डेटा यहाँ है, कोई मतलब वर्सोवा में है, कुछ डेटा यहाँ पे हमारा एज इन ठाणे, और दूसरा है तीसरी जगह पे। तो क्या होगा, कल जाके अगर मेरा ठाणे लोकेशन में कुछ बाढ़ आई या कुछ भी आया, तो आई हैव हाईएस्ट सिक्योरिटी दैट मेरा अलग अवेलेबिलिटी जोन में डेटा पड़ा हुआ है। ओके, अभी के लिए ये ऐसे कंसेप्ट पकड़ेंगे कि हाई अवेलेबिलिटी, फॉर द हाईएस्ट अवेलेबिलिटी एंड हाई सिक्योरिटी वी मेंटेन द रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन ऑफ AWS। ओके टीम, यहाँ तो कोई डाउट है? स्वराज, श्रीकांत, एनी डाउट? No, sir. ओके, तो इसके आगे बढ़े हम, why we need you AWS और why cloud computing। ओके टीम, Okay, sir. यस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर कि हाँ भाई, अभी AWS पर्टिकुलरली हमें समझा हम क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, वेबसाइट होस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्या हुआ। अभी उसके अंदर जाते हैं, व्हाट आर द रिसोर्सेस ऑफ AWS, ओके, एंड उस पर्टिकुलरली रिसोर्सेस में क्या क्या होता है। अभी सपोज कर लो
आपके पास एक सर्वर या कुछ भी है, आप अगर लोकली एक लैपटॉप में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको लैपटॉप का पासवर्ड खोलना पड़ता है, एम आई राइट? तो वही चीजें हमारा ये IAM सर्विस है। यहाँ AWS के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सर्विस, देयर आर मल्टीपल सर्विस। आपको जो छोटी छोटी चीजें चाहिए उससे लेके बहुत सी हिरण्याने लावलेला वाटतं फोन तिच्याकडे राजत हा आता can you mute your mic? राजत फोन लावलास ना? ए इकडे या. टीम can you ठेवू का? check? हो हेलो प्राजक्ता, चालतंय. हा धर की. ओके ओके, आई थिंक दिस इज फनी। ओके, मैं यहाँ था कि बहुत सी Hello? सर्विसेज है। Hello. या हेलो, Sir, can you mute all the people? Because there's some disturbance. आई थिंक टीम कैन यू, हेलो Hello. ये सेशन मेनली हम इंटरैक्टिव रखेंगे, इसलिए हमने माइक ऑन रखा था। इट्स ओके, होती है कभी भी, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होती है। तो हम ये यूज कर रहे थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में मेनली क्या क्या होता है। तो आपके AWS ने बहुत सी सर्विसेज बनाई है। दिस आर द लिस्टिंग, दिस इज द नॉर्मल डेमो लिस्टिंग व्हाट दे ऑफर्ड। ओके, उन्होंने क्या क्या चीजें, देखो बहुत सी चीजें, आपको जैसे भी आपका एप्लीकेशन परफॉर्म करना है उसकी जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगेगी वो सब कुछ चीजें है यहाँ। लाइक मशीन लर्निंग से लेके एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, मीडिया सर्विस, बहुत सी सर्विस हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कभी भी AWS में जाओगे, सबसे फर्स्ट सर्विस यू विल नीड इज फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो IAM सर्विस हर एक सर्विस की स्टार्ट होती है, ठीक है? क्योंकि IAM सर्विस में हम क्या मैनेज करते हैं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस की इतनी मल्टीपल सर्विसेज है हमारे पास, ठीक है? मैंने जैसे आपको दिखाया कि ये इतनी सर्विसेज है। तो मेरा एक पर्टिकुलर यूजर, अभी यहाँ कभी भी हम किसके बेसिस पे लॉगिन होंगे, दिस इज द पर्टिकुलर यूजर, इस यूजर के बेसिस पे हम लॉगिन होते हैं कभी भी AWS के अकाउंट के अंदर। एंड ये अकाउंट है, उस अकाउंट, इस पर्टिकुलर अकाउंट का एक्सेस हमें उस यूजर्स को देना है। ओके, अगर कल जाके कोई यूजर आया, मुझे उसका एक यूजर बनाना पड़ेगा कि उसको मुझे मेरे इस AWS रिसोर्सेज का एक्सेस देना है। तो मैं कैसे करूंगा, simply we will go to create user, we will give his name or something, demo1, then अगर हमें उसका AWS का कंसोल मैनेजमेंट एक्सेस देना है वो पर्टिकुलरली, ओके। और यहाँ हम एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस व्हाट वी विल यूज इज एट ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। कस्टम पासवर्ड हम तो खुद डाल सकते हैं, ओके, बट उस मामले में क्या होगा, एक AWS एडमिन या AWS प्रोवाइडर कभी भी ये चीज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपको उसका पासवर्ड पता होता है, एम आई राइट? सो वी विल यूज ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। सो जो यूजर बना रहा है उसको भी पासवर्ड नहीं पता। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि यूजर्स हैव क्रिएटेड दिस न्यू पासवर्ड, शुड ही नीड्स टू क्रिएट अ न्यू पासवर्ड फॉर नेक्स्ट लॉगिन, ओके? ये टिक मार्क चेक होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट, ओके? अब ये सबसे बड़ा मेन व्हाई वी यूज IAM सर्विस। तो हमने अभी एक यूजर बनाया, ठीक है, मतलब बना रहे हैं। अभी यूजर को परमिशंस कौन सी देनी है? कल जाके मेरा एक यूजर बोलेगा मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, मुझे उसमें एक हार्डवेयर रखना है। इंस्टेंस मींस हम यहाँ एक सर्वर एज ए इधर इंस्टेंस मतलब सर्वर क्रिएट करेंगे, ओके? कल जाके ऐसे कंडीशन आई कि मेरा एक यूजर है, मुझे उसको S3 बकेट, आगे जाके मैं ये कंसेप्ट बताऊंगा आपको, S3 बकेट क्या होता है, देन सर्वर कैसे बनाते हैं, क्या होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक लैपटॉप लिया है, मुझे अभी लैपटॉप की कनेक्टिविटी करवानी है, मेरे हार्डवेयर मेरे पास हार्ड डिस्क है, अभी हार्ड डिस्क के साथ कनेक्टिविटी करवानी है। तो द परमिशंस विच विल अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर कि उसको कौन सी सर्विस का एक्सेस होना चाहिए, हम वो यहाँ से मैनेज करते हैं। देयर इज थर्ड क्राइटेरिया कि अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। तो यहाँ AWS ने, ये देखो AWS मैनेज लिखा है, AWS ने ऐसे बहुत सी पॉलिसीज बना के रखी है जिससे आप उसको एक्सेस दे सकते हो। अभी मैं पर्टिकुलरली क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि उसको सिर्फ वो क्या करेगा, वो अगर वो पर्टिकुलर यूजर लॉगिन करेगा
जैसे वो खुद के यूजर से ऐसे डेमो यूजर से लॉगिन करेगा, तो मैं बोलूंगा उसको और उसको सिर्फ और सिर्फ EC2 का फुल एक्सेस होना चाहिए। बाकी जो ये सर्विसेज है VPC, क्लाउड वॉच, ऐसे बहुत सी सर्विस है, S3 सर्विस है, उसका उसको एक्सेस नहीं चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन करके भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर। अभी हमने क्या क्या किया, लास्ट क्रिएट यूजर के पहले रिव्यू कर लेंगे। हमने यूजर को नाम दिया, उसका पासवर्ड ऑटो जनरेटेड रखा जो कि प्रोवाइड करेगा हमें AWS, और पासवर्ड रिक्वायर्ड फॉर रीसेट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करोगे विद दिस ऑटो जनरेटेड क्रेडेंशियल, आपको आपका खुद का पर्सनल पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। मतलब जहां पे आप आपका खुद का ही पासवर्ड डालोगे तो थर्ड पर्सन जिसने बनाया भी होगा या जिसने आपका पासवर्ड देखा भी होगा, वो भी मतलब लॉगिन नहीं कर पाएगा जब आप नेक्स्ट टाइम पासवर्ड रीसेट करोगे तो। ओके, और उसको हमने परमिशन क्या दी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ये जो EC2 सर्विस है उसका ही उसको एक्सेस मिलेगा, बाकी किसी सर्विस का नहीं। ओके टीम, यहां तक समझा? ओके, व्हाट इज यूजर पर्टिकुलरली इन AWS? यस टीम? Okay, I think we can proceed maybe. Or anyone have doubt, anything? Yes, Yadnesh. Actually, I have one question. Yes, yes. If a user forgot his password, so can Mhm. root user change its password? Yes, yes, yes. मैं आपको अभी आपको करके दिखाता हूँ। ओके, हम ये भी सिनेरियो चेक करेंगे। ओके, तो मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, अभी मैंने एज ए लोकल यूजर, यहाँ देखो आप, मैं कौन हूँ, एक I am यूजर, I am also an I am यूजर यज्ञेश के। तो एक नॉर्मल यूजर दूसरे यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता है क्या? दिस इज द थिंग, एम आई राइट? और एक रूट यूजर वो चेंज कर, अगर मैं एक नॉर्मल यूजर हूं, मैं अगर ये चेंज कर पाऊंगा एज ए यज्ञेश यूजर, डेमो यूजर का पासवर्ड चेंज कर पाऊंगा, तो रूट यूजर कैन डू एनीथिंग। ओके टीम, तो हम एक यूजर क्रिएट करेंगे। हमने क्या बोला, उसको सिर्फ वो EC2 परफॉर्म कर पाएगा। मेक श्योर इसकी ये जो CSV फाइल है वो डाउनलोड होनी चाहिए। आप अब कभी भी अगर आगे जाके आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बने, ओके, AWS के, तो आप कभी भी कैसे एक यूजर क्रिएट करके उसको भेजोगे, फर्स्ट यू विल क्रिएट द यूजर, और उसकी ये जो की है वो आप डाउनलोड करोगे। ओके, डाउनलोड करने के बाद द सेम की यू विल सेंड हिम ओवर द मेल। ओके, रिटर्न टू यूजर लिस्ट। नाउ आई हैव डेमो यूजर। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ। ओके, जस्ट लेट मी चेक, साइन आउट। स्क्रीन लैग हो रही है सर, स्क्रीन नहीं दिखा रही है। हेलो, अभी हाँ, करेक्ट है। ओके, मैं वो फाइल खोल लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास demo1 यूजर नेम एंड दिस इज द पासवर्ड। This is not okay. This is the password copied, and let's move here. Demo1, demo1 अगेन पासवर्ड मैंने पेस्ट कर दिया। आई थिंक पेस्ट नहीं हो रहा है वो। ओके, साइन इन। सर अभी दिखा मैंने, नहीं रही सर, हेलो, क्या हुआ? स्क्रीन लैग हो रही है सर। ओके, कैन यू चेक नाउ? मैं वापस रीशेयर कर रहा हूँ, आपको दिख रही है क्या, बताओ अभी? हाँ, दिख हाँ रहा दिख है। रही ओके, दिख रहा है सर। यस। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली लॉग इन किया। ओके, टिल नाउ कुछ भी नहीं किया हमने लॉग इन किया है अभी। ओके, लॉग इन करते करते ही पहले मुझे स्क्रीन क्या आई है, AWS का पासवर्ड रीसेट। मैंने जैसे पहले आपको हमने वो टिक मार्क लगा था कि हर बार अगर अगली बार वो यूजर लॉग इन करेगा तो उसको उसका पर्सनल पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके टीम, दिस इज द वन टाइम एक्टिविटी एट द फर्स्ट टाइम। ओके, लेट सपोज मैंने ये देखो ओल्ड पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने डाल दिया पेस्ट करके वो जो ओल्ड पासवर्ड था हमारा, एंड नाउ आई विल पेस्ट द न्यू पासवर्ड। ओके,
ओके अभी के लिए हमने पासवर्ड डाला है कैपिटल डेमो 123. ओके टीम, मैं कंफर्म एंड चेंज. You may not authorize to perform this access. Why am I not authorized? क्योंकि पासवर्ड चेंज की परमिशन हमने उस पर्टिकुलर यूजर को देके नहीं रखी है. ओके अभी मैं क्या करता हूँ, मैं मेन यूजर में Sir, जाता हूँ. is that temporary one-time password Yes, for the first time whenever IAM you gives log in. us? Sorry, this is not like OTP. You have to first time you have to change the password. अगर मेरे पास ये देखो, I am the AWS administrator. ओके अभी मेरे पास तो ये फाइल डाउनलोड की हुई है ना, तो मेरे पास तो आपका आईडी Yes. पासवर्ड है ही. सो आई कैन लॉग इन एंड आई कैन यूज योर थिंग्स. और मैं वहां but कैसे. I ओके ओके गो ऑन Okay, okay. प्लीज. No, means I thought if we are creating that demo one and that password which it is giving us, right? I thought that Yes. was a temporary one-time password. या दिस इज ओनली वन टाइम पासवर्ड. जो आप पहली बार लॉग इन करोगे तो आपको वो पासवर्ड मिलेगा. ओके Yeah, okay, okay. वो एक्सेस करेगा. मैं मेरा एक बार, क्योंकि आई एम द रूट यूजर राइट नाउ, नॉट द पर्टिकुलर रूट यूजर. अरे यार ओके लेट मी जस्ट गिव हिम द पर्टिकुलर परमिशंस. क्योंकि अभी वो क्या बोला था, यू आर नॉट ऑथराइज टू डू द पर्टिकुलर एक्शंस. ये जो यूजर है इसको हमने वो परमिशन दी नहीं थी. मतलब क्या कि बाबा वो उसका खुद का पासवर्ड चेंज कर पाएगा क्या. मैंने इधर क्या किया था, आई एम यूजर पासवर्ड चेंज पासवर्ड. इसमें चेंज पासवर्ड की परमिशन क्या है पर्टिकुलरली आगे जाके मैं बताऊंगा. ये बहुत सी ये नॉर्मल चीज है, जेसन फॉर्मेट में है, सब चीजें बाद में. अब मैं क्या करूंगा, आपका क्वेश्चन था, आई थिंक किसका क्वेश्चन था कि रूट यूजर चेंज कर नहीं पाएगा. सो हाँ मेरा था. लेट्स चेक. अभी मैं कौन से यूजर से हूँ, यज्ञेश के यूजर से. ओके सो लेट्स सपोज मैं इसका पासवर्ड चेंज कर पाऊँ या नहीं. ओके मैनेज कंसोल एक्सेस में हम चेक कर सकते हैं, हम उसका MFA लगा सकते हैं. आपने जो बोला था OTP, तो हम इसका MFA ऐड कर सकते हैं. MFA मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मतलब आप जैसे अभी व्हाट्सएप पे देखोगे या जीमेल पे देखोगे, आप आपके क्रेडेंशियल लॉगिन करने के बाद आपको OTP डालना पड़ता है. ऑथेंटिकेटर पे एक ऑथेंटिकेटर करके एक ऐप होता है, उससे आप कोड डालते हो. एम आई राइट टीम? आपने किया है कभी ऐसे, मतलब Yes. नॉर्मल डे टू डे लाइफ में? हेलो एम आई ऑडिबल टीम? Yes. Yeah. Yes. Yeah, you are. या सो अभी मैं कौन हूं, मैं एक लोकल यूजर हूं, आई एम यूजर. मैं इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूं क्या? यस आई कैन. मैं यहाँ कस्टम पासवर्ड डाल दूंगा जो हमने वहां रखा था, डेमो. ओके देख लो, डेमो 123. अभी रिसेट पासवर्ड, अरे यार मिनिमम 8 कैरेक्टर. ओके ओके टीम, हमने पासवर्ड कॉपी कर लिया. नेवर बेस्ट प्रैक्टिस इज वी डोंट सेव आवर क्रेडेंशियल्स. अभी हमने यूजर बनाया. मतलब पहला डाउट तो क्लियर है कि हम यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. जिस यूजर को एडमिन की परमिशन है, जैसे ये देखो यूजर्स में इसको परमिशन नहीं है, इसको किस चीज की परमिशन है, एक सिर्फ पासवर्ड चेंज करने वाली परमिशन है, एंड देन Amazon EC2 फुल परमिशन. जिस यूजर को एडमिन परमिशन है, देखो आई हैव एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, तो वो यूजर पासवर्ड या सब कुछ बहुत सी चीजें कर सकता है, क्योंकि वो एज ए एडमिन यूज होगा. ओके टीम, हम वापस क्या करेंगे, वापस लॉग इन करेंगे. साइन आउट, साइन इन. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर ये लेक्चर के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा? हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा. थैंक यू सर. ओके साइन इन करेंगे हम वापस. अब यहां मैं डालूंगा डेमो 1 एंड दैट पासवर्ड विच वी पेस्टेड, कॉपीड, सॉरी. ओके एंड देन साइन इन. अभी मैंने पहले हमने देखा था कि उसको कौन सी सर्विस की परमिशन है. हम वापस यहाँ खोलेंगे IAM सर्विस. अभी हमने IAM सर्विस की परमिशन तो दी नहीं है उसको,
ठीक है, क्या बोल दिया उसने, एक्सेस डिनाइड। मतलब कल जाके अगर मैं एक डेवलपर को या एक नया मेरा इंटर्न आया मेरे कंपनी में, ओके, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे वो अगर उसको मैं IAM की परमिशन दे दूंगा, वो यूजर की परमिशन इधर उधर कर देगा, मेरा ही हेडेक बढ़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया यूजर आया, मैंने उसको उसका यूजर बना दिया, एंड अभी उसको जो जो चीजें चाहिए मैं उसका ही उसको एक्सेस दूंगा। जैसे उसको सिर्फ काम EC2 पे है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको सिर्फ EC2 की परमिशन दी है अभी। अगर मैं EC2 सर्विस में जाऊंगा तो नाउ ही हैज द एक्सेस ऑफ द सर्विस, मतलब वो EC2 के अंदर का चीजें देख सकता है एंड बना भी सकता है। अगर मैं यहाँ लॉन्च इंस्टेंस करूंगा, एक डेमो सर्वर बनाऊंगा, तो ये बना सकता है। ओके टीम, यहां तक समझा हमने यूजर क्या बनाया, यूजर को कैसे परमिशंस देते हैं और क्यों यूजर बनता है। एनीवन हैव डाउट? यस No, सर, अगर वो जो परमिशन है एग्जिस्टिंग उसको निकाल सकते हैं क्या? मतलब मुझे हाँ। EC2 जो एक्सेस दिया वो निकाल के S3 का एक्सेस देना, तो ओके possible है? हम ये भी करेंगे, ठीक है, आगे एक 1 बाय 1 जाएंगे। तो अगर आप परमिशन, मैं वही बोला आपको कि खुद अगर खुद एक लोकल यूजर है, जैसे ये यूजर इसको एडमिन राइट्स नहीं है, जैसे मेरे यज्ञेश यूजर को था, ठीक है, अगर मैं परमिशन ही यहाँ चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे परमिशन चेंज करने के लिए IAM सर्विस के अंदर जाना चाहिए, बराबर। मैं यूजर में जाऊंगा, यूजर की लिस्ट ही नहीं दिख रही है मुझे, यू डोंट हैव द परमिशन टू लिस्ट द IAM यूजर्स। तो मैं ऑब्वियसली मैं खुद यहाँ चेंज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बट मैं क्या करूंगा, मैं मेरे टीम के ऑर्गेनाइजेशन यूजर को बोलूंगा कि भाई मेरे पास परमिशंस नहीं है, तू एक काम कर, मेरे को ये पर्टिकुलर परमिशंस दे दे। ओके आ गए? अभी वी कैन लॉग इन इनटू IAM राइट नाउ। अभी मैं यूजर्स के पास गया, अभी इस यज्ञेश यूजर को एडमिन राइट से, बराबर, एडमिन राइट से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ किसी भी यूजर के साथ। यही हमें रोकना है, इसलिए हम यूजर बेस पे परमिशंस लगाते हैं, ठीक है, द पॉलिसीज। ओके आगे जाके ये शब्द बहुत हमें लगेगा। ओके पॉलिसीज, व्हाट मीन्स बाय पॉलिसी। हाँ, अभी क्वेश्चन था आपका कि मैं पॉलिसी रिमूव कर, अभी मैं ये रिमूव करता हूँ, रिमूव पॉलिसी, एंड मैं एक नई परमिशन देता हूँ ओनली फॉर S3 बकेट, S3 फुल एक्सेस। अभी इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो पर्टिकुलर यूजर है, ये डेमो1, ये सिर्फ और सिर्फ S3 बकेट एक्सेस कर पाएगा आपकी, ठीक है। आगे जाके बकेट लेवल की परमिशन भी अलग होती है, जब हम S3 पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर S3 पढ़ेंगे हम, तो इनके बकेट लेवल की परमिशंस भी होगी। इसमें जनरल पर्पस बकेट, डायरेक्टरी बकेट, ये बहुत सी चीजें हैं। हम ओवरव्यू लेते लेते 1 बाय 1 जाएंगे। अभी हमने देखा कि व्हाट इज द यूजर, व्हाट यूजर कैन डू, और हाउ वी कैन प्रोवाइड द परमिशंस टू दैट। ओके इतना समझा टीम? एनी डाउट्स? कुछ भी रैंडम होगा IAM यूजर के अंदर वो पूछो। ओके आई थिंक सो लेट्स सपोज, अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द यूजर ग्रुप्स। अभी ये यूजर ग्रुप है क्या, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी सॉर्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे मैंने एक ग्रुप बना दिया, अभी कैसे होता है, एक एग्जांपल हो कि एक मेरे पास एक डेवलपर आया, डेवलपर बोल रहा है कि मुझे लॉग्स का एक्सेस चाहिए या मुझे ये पर्टिकुलर सर्विस यूज करनी है, जैसे कि मुझे सिर्फ S3 बकेट यूज करनी है, क्योंकि मेरा जो कोड है या मेरा कुछ डेटा है मुझे मेरे S3 बकेट में डालना है। पहले मैं बोल देता हूँ कि क्या है S3 बकेट हमारी, अगर जो नए बंदे हैं उनके लिए। तो S3 बकेट इज लाइक योर हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, सॉरी। तो हार्ड डिस्क में जैसे हम डेटा रखते हैं, तो वैसे हम यहाँ एक S3 बकेट बनाएंगे, और उसमें यहाँ में हम अनलिमिटेड डेटा, ओके, क्लाउड स्टोरेज पे अनलिमिटेड डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ओके इतना ओवरव्यू समझा? तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडीशन सुन लो कि मेरा एक डेवलपर है, मल्टीपल डेवलपर से, ओके, तो उनको सबको चाहिए कि S3 बकेट का एक्सेस चाहिए, ये भाई मुझे देयर आर मल्टीपल यूजर्स हु नीड्स द एक्सेस ऑफ द S3 बकेट ओनली। तो हम क्या करेंगे, मुझे तो वो बहुत सी चीज करनी पड़ेगी ना, हर एक बंदे को क्या करना पड़ेगा,
हर एक बनाना पड़ेगा, उसको फिर परमिशंस देनी पड़ेगी, बहुत सी चीज होगी। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये चीज बहुत काम आती है, उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ डेवलपर करके एक ग्रुप बनाऊंगा, डेवलपर्स करके ग्रुप, एंड उसमें यहाँ मेरे पास लिस्ट बनेगी। अगेन मैं गो थ्रू करवाऊंगा आपको, अभी के लिए हम एक भी यूजर ऐड नहीं करेंगे इसके। इसमें क्या करेंगे, हम S3 फुल परमिशन दे देंगे, ठीक है। S3 फुल परमिशन, मैंने एक यूजर क्रिएट किया, ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप। अभी आगे जाके मैं जब भी एक यूजर बनाऊंगा, अभी लेट सपोज डेवलपर 1 करके एक बनाएंगे, डेवलपर 1, ऐसे बहुत से डेवलपर आएंगे बराबर। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको 2 टाइप के एक्सेस दे सकता हूँ। कभी भी AWS में हम 2 टाइप के एक्सेस दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि हम उसको कंसोल एक्सेस, मतलब या श्रीकांत, एनी डाउट? स्क्रीन दिसत नाही सर काहीच. टीम, कैन यू कंफर्म, एनीवन? It's आपको दिख रही है? visible. सर इट्स विजिबल. Yeah, it's visible. Okay, let me reshare. I think due to connectivity or anything, miss नहीं होने चाहिए. Just a moment. Can you confirm, Shrikant? Is it visible? नो सर. Yes, yes, it's visual. Okay, Visible visible. for us. श्रीकांत आप एक बार visible, sir. डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, आई थिंक मे बी दिख जाएगा आपको। ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड टीम? हाँ, तो मैं यहाँ था कि हम एक तो उसको AWS कंसोल एक्सेस, मतलब क्या, वो यूजर, आप GUI और CLI, किसी को डिफरेंस पता है? व्हाट इज GUI एंड CLI? ग्राफिकल यूजर CLI is इंटरफेस। used for command line. Yes, command line access Yes. is given in CLI. Okay. And GUI means? And GUI is same as like we can see the console right now. Yes. There is the major difference GUI and CLI. It means GUI यूज करते वक्त, मतलब ग्राफिकली ये जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है, हम इससे ही बहुत सी चीजें मैनेज कर सकते हैं। मींस वी कैन यूज अवर माउस आल्सो टू establish to maintain all the resources. Okay, but what is CLI? तो आप कमांड लाइन में जब जाओगे तो only you can access that resources via only command line. मतलब आप वहां सिर्फ ओनली कीबोर्ड से ही आप मेजरली आप बहुत सी चीजें कमांड लाइन बेसिस पे आप एक्सेस करोगे। ओके, आगे जाके मैं कमांड लाइन आपको बताऊंगा, जब हम गिट बैश या CLI से काम करेंगे, मैं आपको तब बताऊंगा कि क्या क्या होता है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, उसको AWS का मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, जैसे मुझे आगे एग्जांपल बताने, वो ऐड करूंगा। सो वी विल प्रोवाइड हिम अगेन, आई वांट टू क्रिएट IAM यूजर, उसको IAM यूजर दे देंगे, कस्टम पासवर्ड यहाँ डेवलपर @123 दे देंगे अभी के लिए, 123। ओके, डेवलपर @123, कैपिटल D शुड बी देयर, डेवलपर। अभी के लिए मैं ये टिक मार्क हटा रहा हूं, ये वाला यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट। अभी इस टाइम पे मुझे हर बार एक पर्टिकुलर परमिशन असाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी के लिए तो एक ही परमिशन असाइन की है, बराबर। ऐसे लॉट्स ऑफ परमिशन, देयर आर 1372 परमिशन which is only default permission right now, which is totally managed by AWS. आप खुद जाके आप खुद की पॉलिसी भी बना सकते हो, बट अभी के लिए क्या कर रहे हैं हम, AWS की मैनेज। ऐसे मुझे हर बार जाके हर एक यूजर के लिए एक एक पॉलिसी सिलेक्ट करो, फिर उसको करो। इससे अच्छा क्या करूंगा मैं, ऐड यूजर टू ग्रुप। अभी इस यूजर को पहले से पॉलिसी अटैच्ड है, तो मैं क्या करूंगा, इस यूजर को उस ग्रुप में डाल दूंगा डायरेक्टली। क्रिएट यूजर, हो गया मेरा काम, बहुत सॉर्टेड। मैं सिंपली ये CSV फाइल डाउनलोड करूंगा और उसको ओवर द मेल भेज दूंगा। ऐसे हम एक्सेस देते हैं। ओके टीम, क्लियर नाउ? आगे जाके मुझे अगर पूरे के पूरा, मतलब अगर कल जाके डेवलपर ने बोला कि हाँ भाई मुझे सिर्फ S3 बकेट का एक्सेस नहीं चाहिए, पूरा मेल पे वो दे देगा कि हमें S3 बकेट नहीं, एक नई सर्विस है हमें उसका भी एक्सेस चाहिए, जैसे लेट सपोज क्लाउड वॉच सर्विस का। मैं क्या करूंगा, सिंपली एक ग्रुप में आऊंगा, जैसे पहले से बहुत से यूजर उस ग्रुप में है, तो मैं एक ग्रुप में आऊंगा और डायरेक्टली वहां से उसको, इस ग्रुप को परमिशन अटैच कर दूंगा। सो इनडायरेक्टली इस डेवलपर 1 को वो परमिशन असाइन होगी। इतना समझा टीम? आर वी ओके टिल नाउ, और एनीवन हैव डाउट? नो सर. ओके, अभी टीम मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या किया, यहाँ S3 फुल एक्सेस दिया है, ठीक है,
और इस पर्टिकुलर यूजर को इस डेवलपर यूजर ग्रुप्स में गया, डेवलपर्स को मैंने क्या दिया है, परमिशंस में S3 फुल एक्सेस दिया है, ठीक है। और ये डेवलपर 1 उस इसमें है। अभी मैं क्या करूंगा, इसकी ये पॉलिसी रिमूव कर दूंगा। अभी ये यूजर एक्सेस कर पाएगा क्या आपकी S3 बकेट, वो बताओ मुझे। अगेन लेट्स ऐड वन थिंग, मैं इधर इस यूजर को मैन्युअली, मैंने बहुत पहले एक रीड ओनली परमिशन दी थी मैंने, ठीक है, S3 रीड ओनली। अभी मुझे बात बताओ आप, मैंने वहां पे ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में एक डेवलपर्स है, डेवलपर्स के अंदर यूजर्स, ऐड यूजर एंड डेवलपर 1, ठीक है, ऐड यूजर। अभी इस यूजर को, ये ग्रुप को कौन सी परमिशन है, फुल एक्सेस, मतलब आप S3 बकेट बना सकते हो, बना के उसके अंदर डेटा डाल सकते हो। बट मैंने एक डेवलपर जो ये यूजर है उसको कौन सी परमिशन दी है मैंने, इसको परमिशन कौन सी है, सिर्फ रीड ओनली, ये रीड ओनली, ये निकाल रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अभी बताओ इस यूजर, ये यूजर बकेट क्रिएट कर पाएगा या नहीं, वो मुझे बताओ आप। सर आवाज नहीं थी। नो नो, नहीं कर पाए। No, it couldn't. वाई, कोई बताएगा क्यों हमने पर्टिकुलरली, रीड एक्सेस का ही Only permission read दिया है। only access. पर वो ये हाँ। ग्रुप में ऐड है ना, जो भी इस ग्रुप में ऐड होगा, मुझे एक बात बता, जो भी इस ग्रुप में ऐड होगा, अभी तो मैंने मतलब वैसे पहले से बता दिया आपको, बट स्टिल जो भी इस ग्रुप में ऐड होगा, वो वाले ग्रुप में उसको तो एक्सेस होना चाहिए ना। ओके, सो इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन अगर IM पे पूछेंगे पर्टिकुलर फॉर यूजर बेस, तो आप ये बताना व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूजर एंड यूजर ग्रुप्स। ओके, फर्स्ट थिंग, व्हाई वी यूज द यूजर ग्रुप्स, to segregate the users, organization users with groups, okay, to manage the permissions, means to manage the policy for particular group, we are use user groups, and for individual user access we used the user section. okay team, इतना समझा। अभी जैसे पहले इस यहाँ पे मैंने add user करके ये डेवलपर यूजर दिया था, बराबर। देखो यहाँ पे मैं और एक बार दिखाता हूँ आपको, ये डेवलपर यूजर, मोमेंट, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, ये डेवलपर यूजर डेवलपर्स ग्रुप में ऐड किया, डेवलपर 1 यूजर है, मैंने अभी उसको ऐड किया, बराबर। इसके पहले हमने क्या किया था, उसकी परमिशन निकाल दी थी, ठीक है। मैंने अगर उसकी ये S3 फुल बकेट परमिशन निकाली थी, बट अटैच वाया डेवलपर ग्रुप, समझे टीम। तो जब भी अगर उस इंडिविजुअल यूजर की मैं परमिशन हटाऊंगा, जो परमिशन आपके ग्रुप में है, वो अगर मैंने परमिशन हटाई, तो वो इंडिविजुअल जो यूजर है वो ऑटोमेटिकली ही आपके ग्रुप से रिमूव होगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं हम, ये तो अटैच बाय ग्रुप है ना, मैं कर रहा हूं ये रिमूव। नाउ लेट्स चेक इन यूजर इन डेवलपर ग्रुप कि वो अभी भी है क्या इधर। ओके, शुड आई रिलोड, लेट्स रिलोड दिस नाउ। निकल गया यूजर, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि भाई मेरे ग्रुप में बोला था कि उसको ये पर्टिकुलर S3 फुल एक्सेस चाहिए और वहां S3 की सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है। समझा टीम? यस Yes, got it. इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूजर ग्रुप्स। ओके, दिस इज द वन एग्जांपल व्हिच यू कैन टेल टू your questionnaire, your interviewer. Okay team, कोई डाउट नॉर्मली? नो। ओके, एक चीज और पूछना था, जैसे इसके हमें नोट्स मिलेंगे या नहीं? सॉरी, नोट्स? यस 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 यस, आगे जाके, आगे मतलब अभी ये होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट हम यहाँ पूरे के पूरा, मैंने पहले आपको आई थिंक आप डेमो सेशंस मतलब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन सेशंस में नहीं थे हम, ये जो जितना भी हम जो भी सीखेंगे वो एज अ इंटरेक्शन सेशन सीखेंगे। ओके, हम थ्योरी वाइज बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि
आपको ये चीजें आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में करनी है। आपको नॉर्मली ये चीजें बतानी नहीं है कि हाँ इंटरव्यू में हो गया, इंटरव्यू हमें सिर्फ थ्योरी पूछेगा। इंटरव्यूअर कभी भी आपको, अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो थ्योरी पूछेगा 50-50%, ओके, बट आपको बहुत सी चीजें आपको करके दिखानी है। तो जितना भी हम करेंगे वो इंटरएक्टिवली विजुअल्स बेसिस पे करेंगे, ओके। मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू राउंड्स है, और एट द लास्ट आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी ही, ओके। तो उस क्वेश्चन बैंक्स के आपको आंसर्स भी मिलेंगे। तो इंडिविजुअल आपको जो मेन, हमारा जो मेन गोल है कि हमारा इंटरव्यू राउंड कैसे क्लियर करेंगे, तो वो सारी चीजें हम यहाँ करेंगे। पर्टिकुलर फॉर नोट्स you will have your like you can directly take out the notes which is mandatory। मैं आपको बीच बीच में बोलूंगा कि ये चीजें मैंडेटरी है, so you will note down that, okay team? यस okay, so हम कहाँ थे? यूजर्स एंड यूजर्स ग्रुप का जो आपने बताया, आई थिंक ये तो हमें नोट करना ही चाहिए। हाँ हाँ, ये होगा, ये जब भी मैं ऐसे फ्रेज यूज करूंगा, दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन 1 2 3, तो आप एक सिर्फ नोट कर लेना, बाद में हमारे क्वेश्चन बैंक में तो आएगा ही वो, ओके ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। यस, तो कहाँ थे हम? हाँ, एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर हमने आज सीखा यूजर्स एंड यूजर ग्रुप, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ कैन वी मैनेज द यूजर्स, हाउ कैन वी मैनेज द पर्टिकुलर पॉलिसीज ऑफ दिस यूजर, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर पॉलिसीज, कि भाई ये पॉलिसी होती क्या है। हमने यूजर को तो लगा दी, हमने मतलब बोल दिया कि हाँ भाई AWS का फुल एक्सेस चाहिए, AWS का ये चाहिए, पर्टिकुलर S3 बकेट का एक्सेस दे देंगे, या दिस क्लाउड वॉच का एक्सेस दे देंगे। तो ये मेनली कैसे यूज वर्क कैसे होता है, ठीक है टीम? व्हाट इज द पॉलिसी एंड देन व्हाट आर द रूल्स, वी विल गो वन बाय वन। देखो, AWS की कुछ बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज होती है जिसमें वो खुद पॉलिसी बना के हमें असाइन कर देता है, ठीक है। अभी कई का बहुत चीजों में जाके ना क्या होता है कि हमें खुद से पॉलिसी बनानी पड़ती है। पॉलिसी मतलब क्या? तो लेट्स सपोज यहाँ S3 में, ठीक है, अभी हम एग्जांपल ले लेंगे S3 बकेट का। लेट्स सपोज मेरे S3 बकेट जो है, मैंने एक बकेट बनाई, अभी के लिए जस्ट बनाते हैं डेमो 1 बकेट, ये बाकी कुछ नहीं रखेंगे, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, लेट्स सपोज इट फॉर नाउ, एंड क्रिएट बकेट, ओके। डेमो 1 फॉर EKS, let's why okay. यस, अभी बन गई बकेट। अभी अगर आप AWS की पॉलिसीज में जाओगे, आपको वो क्या, मैंने क्या पॉलिसी बोलाई थी, लेट्स सपोज S3, ठीक है, वो एक तो देता है S3 फुल एक्सेस, S3 रीड ओनली एक्सेस, ओनली टेबल फुल एक्सेस। मतलब ये ओवरऑल पॉलिसी हुई कि मैं वो पॉलिसीज इस बकेट पे नहीं लगा सकता, ये टोटल S3 पे लगा सकता हूँ, ठीक है। अभी कल जाके क्या होगा, इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ये माय प्राइवेट फोल्डर, ठीक है। एंड और एक बकेट और एक फोल्डर बनाता हूँ पब्लिक फोल्डर। अभी कैसा है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ डेटा होता है जो बहुत प्राइवेट रखना होता है, ठीक है, और कुछ डेटा है जो हम एक्सेसिबली, मतलब लोगों को एक्सेस जो लगेगा उनको एक्सेस दे देंगे। जैसे मैंने बोला, हमारे डेवलपर एक थे, देखो डेवलपर ग्रुप में डेवलपर को एक्सेस दिया था हमने इस यूजर को। अगर मैं यहाँ रिलोड करूंगा तो वापस परमिशन नहीं, हमने ग्रुप में ऐड ही नहीं किया था शायद, यस। अभी इस डेवलपर को हमको एक्सेस देना है, बट अभी क्या है, मुझे उसको ये पर्टिकुलरली प्राइवेट फोल्डर का, यहाँ हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ओके, मुझे प्राइवेट फोल्डर का उसको एक्सेस नहीं देना है, मुझे उसको सिर्फ पब्लिक फोल्डर का एक्सेस देना है। तो अभी तो ये बहुत अंडर की कंडीशन हुई ना, ये आपके AWS को पता नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो वैसे पर्टिकुलर कैसे दे देगा, एम आई राइट? तो इस मोमेंट पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे खुद और खुद पॉलिसी बनाएंगे, ओके। तो आप यहाँ पॉलिसी दो प्रकार से बना सकते हो, वन इज विजुअल बेसिस एंड देन सेकंड वन इज योर जेसन बेस, ओके टीम? ये समझा? विजुअली मतलब आप यहाँ
एक सर्विस क्रिएट करोगे S3 सर्विस, उसकी कौन सी परमिशन चाहिए, रीड परमिशन, राइट परमिशन, ठीक है। और जेसन इन द सेंस जेसन फॉर्मेट में आप यहाँ एक्शंस लिखोगे लाइक रीड ओनली एंड देन वी कैन अप्लाई फॉर रिसोर्स, लाइक ये पर्टिकुलर रिसोर्स है ऐसे, ओके। अभी के लिए हम क्या करेंगे, विजुअल बेसिस पे जाएंगे, ठीक है। आई जस्ट रिमूव व्हाट आई हैव रिटन। विजुअल बेस पे जाएंगे, सर्विस सिलेक्ट करेंगे, हमें S3 का ही एक्सेस देना है, वो भी हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ रीड एक्सेस। अभी यहाँ देखो ये मेन है, एक्सेस लेवल्स क्या क्या है, लिस्ट, रीड, राइट, देन परमिशन मैनेजमेंट एंड टैगिंग। अभी फर्स्ट थिंग ये तीन हम देखेंगे पहले कि क्या है ये चीज। फर्स्ट थिंग इज लिस्ट, देन रीड एंड देन राइट। मतलब मैं अगर उसको पर्टिकुलरली सिर्फ लिस्ट बकेट दूंगा तो वो बंदा सिर्फ बकेट, लेट मी जस्ट, वो सिर्फ बंदा ये बाहर सिर्फ इधर जितनी भी बकेट बनी है सिर्फ वो देख पाएगा, ओके। उसके अंदर नहीं जा सकता है, उसके अंदर की फाइल डाउनलोड नहीं कर सकता है, या कोई फाइल अपलोड भी नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ अपलोड का ऑप्शन है उसको नहीं दिखेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सिर्फ लिस्ट बकेट का ऑप्शन दे रहा हूँ। पर्टिकुलरली अभी रीड में बोलूंगा तो आई विल गो बाय गेट ऑब्जेक्ट। गेट ऑब्जेक्ट मतलब वो पर्टिकुलरली वो बकेट डाउनलोड कर पाएगा, सॉरी वो फाइल जो है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, अभी यहाँ हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ओके। दिस ऑब्जेक्ट मीन्स, तो हम जब भी हमारे S3 बकेट में कुछ भी फाइल या फोल्डर ये बनाते हैं, हमारे नॉमेनक्लेचर में एज ए S3 बकेट के नॉमेनक्लेचर में उस फोल्डर को, उस फाइल को, जो भी डेटा हमारे S3 बकेट के अंदर है उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ओके टीम। क्या समझा कि जो भी डेटा रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम S3 बकेट के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं कि गेट ऑब्जेक्ट मतलब ये जो डेवलपर यूजर है, मैं आगे जाके इसको परमिशन देने वाला हूं, ये बराबर, ये यूजर इस पब्लिक फोल्डर के अंदर जो फाइल रखी है वो ही कैन डायरेक्टली डाउनलोड दैट फाइल, ओके। ये समझा। अभी हम जाते हैं, मैं इसको क्या बोल रहा, मैंने अभी क्या बोला है, सिर्फ ये लिस्ट बकेट कर पाएगा और उसके बाद गेट ऑब्जेक्ट मतलब सिर्फ डाउनलोड कर पाएगा, ये मेरे बकेट में खुद से कुछ अपलोड नहीं कर पाएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर अवर राइट। कि बाबा देखो राइट में है ऑप्शंस, देन ही कैन क्रिएट द बकेट, then he can upload the object, then put the object, let me just check, yes he can delete the bucket, ये देखो put object मतलब ये अभी अपलोड कर पाएगा, ओके। तो समझा आपको ये मेन क्या है, जैसे रीड, राइट एंड लिस्ट, इतना समझा। किसी को कोई डाउट टीम? कैसे अपलोड किया आपने? सॉरी बकेट अपलोड कैसे किया सर आपने? अपलोड, हाँ ठीक है, ये देखो लिस्ट में हमने क्या किया, सिर्फ लिस्ट बकेट की परमिशन दी, ठीक है, जिससे वो यस सर। बाहर ये बकेट लिस्ट कर पाएगा। बकेट्स के अंदर ये मल्टीपल बकेट्स रहेगी, अभी के लिए तो हमारे पास यही है, ओके। हम आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में बनाएंगे, ठीक है। इसने बकेट लिस्ट कर ली। अभी हमने क्या बोला, सिर्फ गेट ऑब्जेक्ट, गेट मतलब वो सिर्फ डाउनलोड कर पाएगा। अगर मैं S3 बकेट में ये डेटा डाल दूं तो ये S3 बकेट की ये जो फाइल है वो ये डाउनलोड कर पाएगा। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है इसलिए डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, वो डाउनलोड कर पाएगा। आगे अगर हम जाएंगे देन व्हाट इज दिस, राइट। सो यू कैन राइट इन द ऑब्जेक्ट, व्हाट आई मीन बाय ऑब्जेक्ट, तो इस S3 बकेट के अंदर जो भी है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ये समझा। तो अभी क्रिएट बकेट मतलब वो एक नई बकेट भी क्रिएट कर सकता है, ये परमिशन हम दे सकते हैं। बहुत सी परमिशन है यहाँ, देखो आप सिलेक्ट करके भी परमिशन दे सकते हैं। अभी हमारा क्या था कि वो डिलीट ऑब्जेक्ट भी, मतलब एक फाइल अपलोड है वो खुद से डिलीट भी कर पाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस कर पाएगा। तो मैंने इधर इसको परमिशन दी है राइट के अंदर पुट ऑब्जेक्ट, मतलब वो क्या करेगा, वो बंदा उसको एक्सेस है तो वो अपलोड भी कर पाएगा। समझा इतना? योर डाउट इज क्लियर? यस सर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द मेन ऑब्जेक्टिव। कि हमने अभी पुट की परमिशन दे दी, हमने गेट ऑब्जेक्ट की परमिशन ले ली और हमने लिस्ट बकेट की परमिशन दे दी, ठीक है। अभी देखो रिसोर्सेस मतलब AWS के जो ऑब्जेक्ट्स है उनको किसको हमें परमिशन देनी है, पर्टिकुलरली किस चीज में परमिशन देनी है स्पेसिफिक।
हम वो यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करूंगा, ऑल ARNs टू बी एक्सेस। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या ARNs है, कैसे वो करेगा, आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो ये सारों को एक्सेस दे देगा। अभी मैंने यहाँ चूज किया जो जो मुझे चाहिए था कि भाई वो बंदा डाउनलोड करे और ये करे, बाकी वो डिलीट ना कर पाए। मैंने सिर्फ स्पेसिफिक उसको एक्शंस दिया है। जैसे इसमें 16 में से मैंने एक ही सिलेक्ट किया है, रीड में से भी एक ही और राइट में भी एक ही। मैं क्या करूंगा, मैं वापस चेक करूंगा, अगर भाई मैंने यहाँ से चेक किया, लेट्स चेक इन हियर। ओके, वॉइस नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो ये टीम, सभी आ रहे हैं। हाँ हाँ ये आ रही एम आई ऑडिबल टीम? यस सर। यस यस ओके, हम कहा थे लास्ट में, हमने एक पॉलिसी बना रहे थे हम लोग। ठीक है, हमने अभी सिलेक्ट किया था पुट, गेट एंड लिस्ट। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने कंडीशन क्या लगाई थी, आपको स्क्रीन दिख रही है, एम आई राइट? यस सर। यस, हमारी कंडीशन क्या थी कि हमें उसको प्राइवेट फोल्डर का एक्सेस नहीं देना है, हमें सिर्फ पब्लिक फोल्डर का एक्सेस देना है। ठीक है, तो अभी पॉलिसी कैसे बनाएंगे हम उसको, तो हमने क्या बोला कि भाई देखो, अलाउ परमिशन है पुट की, मतलब ऑब्जेक्ट तू अंदर अपलोड कर सकता है, तू डाउनलोड कर सकता है और तू लिस्ट बकेट कर सकता है। ठीक है, किन चीजों का, पूरे के पूरे S3, इस पूरे के पूरे S3 में, मतलब ये पूरे सेक्शन में। अभी मुझे उसको क्या करना है कि भाई इसके अंदर सिर्फ इस पब्लिक फोल्डर का ही तुझे एक्सेस देना है मुझे। समझा, इतना समझा? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका ARN मैं आगे जाके बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं उठाऊंगा इसका बकेट नेम, पर्टिकुलर कॉपी करूंगा और हमारे रोल्स में डालूंगा। अभी यहाँ रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस में हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि भाई ये जो यूजर है, मतलब ये जो पॉलिसी है। ओके, लेट मी रीशेयर अगेन। ओके ओके, आवाज ब्रेक होतोय सर तुमचा. सर आवाज ब्रेक होतोय सर आणि स्क्रीन पण हे होती सर, लॅग होती सर. आता दिसते है? हो सर दिसती. हाँ दिख रहा है। ओके, तो अभी तक समझा हमने क्या किया, यहाँ स्टार था। ठीक है, अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए वो ये जो यूजर है जिसको भी हम ये पॉलिसी जिस भी यूजर को लगेगी तो वो पुट मतलब अपलोड डाउनलोड सब कुछ कर पाएगा। पर किसका, सारी की सारी बकेट जो भी S3 बकेट के अंदर रखी हुई है, सारी की सारी बकेट्स को हमें क्या करना है, सिर्फ उसको पब्लिक फोल्डर का एक्सेस देना है। तो मैंने क्या किया, उसका ARN कॉपी किया। अभी मैं करूंगा उसके अंदर उसको रिसोर्सेज मतलब इस S3 बकेट का कौन से रिसोर्स का एक्सेस चाहिए उसको। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली पेस्ट हियर और इसके अंदर का स्टार। मतलब क्या, ये जो पॉलिसी है ये अपलोड डाउनलोड और लिस्ट करेगी। अभी तो लिस्ट का ऑप्शन ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये पर्टिकुलर किसका दिया, एक फोल्डर के अंदर का, उसको लिस्ट बकेट करके फायदा ही नहीं है। ओके, तो मैंने क्या किया, उसको बोला कि भाई तुझे अपलोड और डाउनलोड करने का ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ इस बकेट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ये स्टार है, मतलब स्टार क्या, ऑल थिंग्स। यहाँ जितने भी हम पॉलिसीज या जहां भी हम चेक करेंगे, व्हाट स्टार मींस ऑल। ओके,
तो हम क्या बोले कि भाई S3 बकेट के अंदर एक डेमो1 यज्ञेश के करके एक बकेट है, उसके अंदर पब्लिक फोल्डर है, उस पब्लिक फोल्डर के अंदर के जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे तुझे उसका एक्सेस है। ठीक है, इतना समझा? तो हमारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई कि भाई और सारी बकेट्स में से डेमो